शिव कैलाशों के वासी, धूली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, मेरे मन को शिवालय करना। शिव कैलाशों के वासी, धूली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, मेरे मन को शिवालय करना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, मेरे मन को शिवालय करना। नमस्कार। आज के इस विशेष दिवस पर, शिवरात्रि पर, हम ये जानते हैं कि जो इस भजन में कहा गया है कि शिव संकट हर लेते हैं, जरा जांचें और देखें क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका, संकट को हर लेना। जब हम कहते हैं कि शिव संकट हरते हैं, तो जो शिवत्व है, पहले तो ये जाने वो क्या है। जहाँ कोई बंधन ही नहीं है, जो सब बंधनों से मुक्त है, सब पहचानों से, सब आइडेंटिटी से, एंटिटी से, सभी से मुक्त है, वह शिव है। वही शिवत्व है, वह हमारा स्वभाव है। लेकिन हमें वो पता कैसे हो, कभी हमने चखा नहीं ना। हमें तो आदतें हैं पहचान के साथ जीने की, फिर वो चाहे किसी भी तरह की पहचाने क्यों ना हो। हमारी पहचान शरीर के साथ है, शरीरों के साथ है, हमारे रिश्ते शरीरों के संबंध से बनते हैं। हमारे कार्य हैं, हमारी जॉब्स हैं, हमारी नौकरियां हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी, वो अपनी जगह सब सही है, लेकिन हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं। और अहमियत भी नहीं, हम तो उनमें खो जाते हैं। हम एक इल्यूजन बना लेते हैं उनके आसपास, और हम इतना डूब जाते हैं कि हम उनके साथ ऐसी पहचान जोड़ लेते हैं, अगर कुछ उसको हो तो वो हमें भी होता है। हम हर चीज़ अपने साथ ढोते रहते हैं, हम अपने साथ कैरी करते रहते हैं, फिर चाहे वो मेमोरीज़ में हो, चाहे वो किसी ने हर्ट किया हो किसी भी तरह से। कहने का तात्पर्य यही है कि हम जब तक बंधे हुए हैं ना, हमने अपने आप को जब तक बांधा हुआ है, तब तक संकट रहेगा ही। कभी भी इसका हल नहीं मिल सकता आपको। अगर हम ये कहें कि शिव माने शून्यता, शब्द से तो हमने कह दिया शून्यता। शून्यता कहना भी एक नाम ही है, एक पहचान ही है। वहाँ तो शब्द उठ ही नहीं सकता। तो यही जानना है हमें कि संकट माने हमारे बंधन, हमारी पहचाने, हमारी आइडेंटिटीज़। जब तक हमारे पास यह है, संकट भी रहेगा। और जब हम शिव रूप को जानते हैं,
शिवत्व को जानते हैं, वहाँ कोई बंधन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई पहचान ही नहीं बचती, वहाँ कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचती। तो बंधन कैसे होगा, तो संकट कैसे होगा। तो आज इस शिवरात्रि पर, कहने को ये रात्रि है, लेकिन इस रात्रि पर, इस अंधकार में आप अपने भीतर ज्ञान का वो प्रकाश जगा सकते हैं अगर आप चाहें। और सच्चा प्रकाश ज्ञान का ही होता है। सिर्फ कहने मात्र से ही मत चलें। असली भाव और असली सेवा और असली भक्ति यही होती है कि हम अपना जीवन जिएं। तो आज की रात्रि सिर्फ हम शब्दों के जाल में फिर से ना फंस जाएं कि शून्यता है, शिवत्व है, शिव है। इसे जानें, इस भाव की गहराई में देखें कि क्या छुपा है, और वो जीवन में उतारते हैं हम सब। हमने खुद ही अपने आप को बंधनों में डाला है, तभी संकटों को न्योता दिया है हमने। कुछ घड़ी ज़रा ये करके देखें, ज़रा ऐसा जी कर देखें। सब बंधन छोड़ कर दे बैठिए, आप कुछ भी नहीं हैं, ऐसा मानना नहीं, ऐसा जानते हुए देखें कि वो पूरे होश के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, अटेंटिवनेस के साथ देखिए अपने शरीर को अपने आप से अलग देखकर। क्योंकि ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जब कोई इस दुनिया से जाता है तो उसका शरीर यही होता है। मतलब शरीर एक दिन छूटेगा ही। तो सपोज कीजिए कि अभी मेरी आइडेंटिटी शरीर के साथ भी नहीं है, फिर विचार, शब्द थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, इनसे भी थोड़ा अपने आप को अलग मानिए। अगर ये घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, बस इनको देखिए। मत कहिए कि मेरा विचार, मेरा आइडिया। थोड़ी देर के लिए इसका स्वाद ले कि क्या मतलब क्या है इसका, कि बंधनों से मुक्त। इसी तरह भाव उठते हैं हमारे भीतर, ख्याल आते हैं हमारे भीतर दूसरों के। आप उसे रोक नहीं सकते, बट उसे देखिए। यह सोचकर भी मत देखिए कि मैं देखूंगा तो वो खत्म हो जाएंगे। इस खत्म करने की धारणा से भी मत देखिए। शरीर को देखा, शब्दों को देखा, विचारों को देखा, भावों को देखा, देखते चलिए, बिना किसी उम्मीद से, कुछ पाने की चाह से। क्या घटेगा वो आप बता नहीं सकते, बताने की ज़रूरत भी नहीं। और घटे या ना घटे ये भी सवाल नहीं। बस थोड़ी देर इन सब बंधनों से जो हमने बांधे हुए हैं, थोड़ी देर हटकर बैठ जाइए। और कोई तरीका नहीं है संकटों से, दुखों से दूर होने का। हमारे बंधन ही हमारे दुख है, हमारी आज़ादी ही हमारा सुख है। शिवत्व, शिव रूप ही सुंदर है। तभी तो ये कहा भी जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य तो शिव ही है। शिव माने जो सबसे आज़ाद है, जो टोटली फ्री है। दैट फ्रीडम इज अ शिव। वही सत्य है और वही सबसे सुंदर।
आज़ादी से बड़ी सुंदरता क्या होगी। लेकिन शायद हमें अभी तक आज़ादी का भी सही मतलब ही नहीं पता। हम सब कुछ बाहर करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, विद्रोह करना जानते हैं। बाहर की दुनिया में स्लोगन लेकर सड़कों पर घूम सकते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर के बंधनों को नहीं देखते। भीतर की आज़ादी का स्वाद ही नहीं लेते, जानते ही नहीं वो क्या है। तो आज की रात्रि उस ज्ञान के प्रकाश की ओर कदम उठाते हैं और सभी उन महापुरुषों के प्रति हमारा सत्कार यही है, उनके शब्दों के प्रति भी, कि उनके शब्दों को देखे वो इशारा किस तरफ किया है। शब्दों को पकड़े नहीं, उस इशारे की तरफ चलें। ओम नमः शिवाय। अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बंधन, किसी भी चीज़ में मत फंसिए। ये शब्द हमें हमारे भावों को शुद्ध करते। जब हम नाम लेते हैं, मान लो शिव एक नाम है, बट वो इशारा किसी और चीज़ का है जो अनाम है। और हम सब, हमारे झगड़े, धार्मिक झगड़े भी नामों पर ही हो जाते हैं। शिव बड़े हैं, हम कंपेयर करने लग जाते हैं। हम फिर से उसी रियाल में, उसी डायमेंशन में आ जाते हैं, शब्दों विचारों के झगड़े में। हम चूक गए उससे। असल सत्य तो अकथन है। मत बांधी उन्हें शिव या और किसी नाम में भी, बट ये सिर्फ हमने ही आज़ाद किए। ये सब जो शब्द है, ये पवित्र हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी ऐसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं जो शब्दों में भी बांधी नहीं जा सकती। इतनी पाक है, इतनी पवित्र है वो। धन्यवाद।